हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता लग गया होगा वीडियो के थंबनेल से कि इसमें मैं आपको महामैराथन के बारे में गाइड करने वाला हूँ। बेसिकली भैया आप ये पहले बता चुके थे। पहले तो मैं यही बता चुका था कि लास्ट के कुछ दिनों में आपको यूट्यूब यूज़ नहीं करना है, फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी भी यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको यही मना करूँगा कि आप अगर उस टाइम नहीं सीखे तो आज की वीडियो से सीख कर कुछ अपने अभी अप्लाई कर लेना, क्योंकि अभी भी 10 दिन का वक्त है जिसमें आप अपने आप को संभाल सकते हो। ठीक है, कई सारे डिसीजन आप यदि इन लास्ट के 10 दिनों में गलत ले लेते हो, उससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन पर आपके फ़र्क पड़ेगा, किसी और की नहीं, है ना। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत लास्ट के 10 दिनों में आपको हो जाएगी यदि आप कुछ गलतियाँ करते हो। यदि आप वो गलतियाँ अवॉइड करते हो तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर जाओगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा, करंटली सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं देखना चाहिए, इवन किसको देखना चाहिए किसको नहीं देखना चाहिए। तो आपको जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि यदि आपने अच्छे से अपने नोट्स बना रखे हो, अच्छे से आपने अपने बैच को फॉलो किया था, लेक्चर देखे थे, साथ में अच्छे से आपने उनका रिवीजन कर रखा है, आपने मॉक टेस्ट भी लगा रखे हैं, आपके पास शॉर्ट नोट भी हैं, अब आपके पास इतना सारा कंटेंट है खुद का, वो आप बहुत ज़्यादा जल्दी रिवाइज कर सकते हो रेदर देन आप कोई लेक्चर देखो लास्ट के टाइम में भी। आप खुद के क्वेश्चन लगाओ जो आपने पहले लगा चुके हो, वो रिवाइज कर रहे हो, और उससे बेटर है आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से गलतियां निकालो, आइडेंटिफाई करो जो कि आप कर रहे होगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और पर्टिकुलर सिर्फ उन टॉपिक या उन चैप्टर के वो टॉपिक आपको कवर करने हैं अपने नोट्स के थ्रू, है ना। नोट्स से समझ नहीं आया तो आप वो लेक्चर का पार्ट देख सकते हो जो आपने पहले कर रखा है। साथ में आप अपने पुराने क्वेश्चन जो आपने बहुत बार लगाए थे वो लगाओ, और PYQ लास्ट के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कोई टॉपिक आपसे गलत होता है तो सबसे पहले आपको जाना है, आपको अपने नोट से रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड PYQ अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि PYQ आपको लेवल देता है नीट का। और लास्ट 5 ईयर में अगर उससे रिलेटेड PYQ आया हो 2019 से लेकर 24 तक, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कई बार लास्ट टाइम में हम ना कोई क्वेश्चन नहीं बनता हो, जबकि वो क्वेश्चन आने भी नहीं वाला होता है नीट में, मतलब उस लेवल का होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है या आउट ऑफ NCERT बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन हम आप उसमें दिमाग खर्च कर देते हैं फालतू का। वो ना करके आप यदि खुद से उसको नहीं करना है आपको, इसलिए PYQ बेस्ड बोल रहा हूँ। लास्ट के टाइम में कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी। अब आते हैं महामैराथन का मेन जो बात हो रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। अब आप मान लो कोई आपने पूरे साल किसी और टीचर से पढ़ा था, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा था, लास्ट में जाके आप किसी दूसरे टीचर का महामैराथन देख रहे हो। मैं नहीं बोल रहा वो टीचर अपनी जगह बेस्ट है, वो अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है, लेकिन आप यदि दूसरे टीचर का देखने गए तो भाई थोड़े बहुत पैटर्न चेंज होते हैं सबके पढ़ाने के, इतना तो आपको भी पता होगा। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपको लगेगी यार ये तो थोड़ा मैं ऐसे पढ़ाते, मतलब आप कन्फ्यूज़ हो गए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो महामैराथन की PDF होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा फिजिक्स का आपको नहीं आ रही चीज़ें, ध्यान आपको लग रहा है कि 12 घंटे में ये गो थ्रू हो जाऊँगा एक बार अच्छे से, तो ट्राई करो। बहुत ज़्यादा लोग, मैं खुद बता रहा हूँ, MR सर से पढ़ते हैं, तो MR सर का आप 2023 का लेक्चर देख सकते हो, कोई कमी नहीं है उसमें, ठीक है। ये आपको चीज़ें समझनी होगी। अब आते हैं कि यदि हमें चीज़ें आ रही हैं, सब आ रहा है, हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि भाई महामैराथन में कोई हमसे चीज़, है ना, स्किप ना हो जाए, फोमो हो रहा है, तो उसके लिए आप बेसिकली PDF डाउनलोड कर लो। वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट आप देख लोगे, ठीक है। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें PYQ होंगे, और जो जिनके आने के चांस, जिस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा, वो टीचर ऑब्वियस लास्ट के दो में वही करवाएंगे। आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके ये जल्दी हो जाएगा और ये आपकी एक्टिव पढ़ाई हो रही होगी। गलती लोग क्या करते हैं महामैराथन देखते वक्त, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने टैब जो भी हो, है ना, मोबाइल में अपने लगाया, रख दिया, ऐसे बैठ गए, देखे जा रहे हैं, 10-12 घंटे लग गए ना, पेन है उनके हाथ में ना, कॉपी कुछ नहीं है ये, ठीक है, टाइम वेस्ट। एक स्टूडेंट वो है कि चलो महामैराथन देख रहा है लेकिन उसके अंदर पेन है, कॉपी है, और वो क्वेश्चन आया, पॉज किया, खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया और देखा ये 3 ऑप्शन बाकी के क्यों गलत हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को खुद से रिवाइज किया कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है। क्योंकि लास्ट के दिन में तो ये एक्सपेक्ट करोगे ना आप खुद से, मैं भी आपसे, कि आपने पढ़ रखी हुई चीज़ें, रिवीजन के लिए आप आए हो, उसमें लिखा भी है महा रिवीजन। तो ये वाला स्टूडेंट बहुत अच्छा करेगा, और जो उसे बैठ के देख रहा है भाई गलत कर रहे हो तुम, ठीक है। कोई स्टूडेंट है बिल्कुल जीरो रखी है उसकी पढ़ाई, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं, तो तुम्हें महामैराथन समझ भी नहीं आएगा। सही बोल रहा हूँ मैं, यदि 12 घंटे में समझ आता होता तो महामैराथन बहुत पढ़े हैं लोग, 10 दिन पढ़ते बार बार, वो कर ले जाते। बात करते हैं उनकी कि जिन्होंने चलो 12th के साथ 11th-12th ठीक ठाक पढ़ी थी, इस बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, पता करने जा रहे हैं कि क्या स्कोर आएगा, और बेस्ट करना है थोड़ा सा अपनी तरफ से। तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो लेक्चर, क्योंकि आपको इसमें सिलेक्शन तो चाहिए नहीं, आप तो जस्ट इसलिए जा रहे हो कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आ सके, तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आप देख सकते हो। यानी कौन व्यक्ति देख सकता है जिसने 11th-12th इस बार की हो, जिसका
कोई ऐसा मोटिव नहीं कि मैं इसी बार सिलेक्शन लेने वाला हूँ, वो आराम से देख सकता है। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, सारे नोट्स वगैरह सब बनाए रखे हैं, वो खुद से ही पढ़ो। लास्ट के 10 दिन में कहीं नहीं भटकना। बहुत सारी, अभी तो ये बहुत सारी चीज़ें लास्ट के दिन तक भी आएंगी। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या आपके लिए फ़ायदा, ज़रूरत क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है। ड्रीम 45 पे रिव्यू यदि आप मांगना चाह रहे हो तो आप बोल देना कमेंट सेक्शन में। बाकी ड्रीम 45 मेरे अकॉर्डिंग सही है। उसमें एटलीस्ट आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज किया जा रहा है वहाँ थोड़े से टाइम में। और वहाँ भी आपसे बोलूँगा आप खुद से अटेम्प्ट करो चीज़ों को। आपको टीचर को नहीं देखना, आपको बस खुद से अटेम्प्ट करने का। अगर खुद गलती की फिर पढ़ो, ठीक है। तो खुद से हर जगह खुद से अभी लास्ट के टाइम में वही करना है। खुद से रिवाइज करना है, खुद के शॉर्ट नोट बार बार देखने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट में क्या करती हो वो करना है। महामैराथन में अभी भी बोल रहा हूँ। तो आज क्या डेट होगी? आज चलो 24 अप्रैल है। आप 27-28 अप्रैल तक देख भी सकते हो, चलो ठीक है भाई। हाथ जोड़ाऊँ, लास्ट के जो 7 दिन होंगे उसमें मत देखना भाई। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब ही बंद कर दो, ठीक है। यूट्यूब ही बंद कर दो लास्ट के 7 दिन में, तो बिल्कुल पूरी तरीके से। जितना आप खुद से पढ़ोगे, खुद से रिवाइज करोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसा नहीं मैंने खुद से ये चीज़ें बोल रहा हूँ, जिनके सवाल 650 680 भी आ रखे हैं, उनसे भी मैंने बात की है, ठीक है। उन्होंने भी यही बोला, मैंने महामैराथन लास्ट में नहीं देखे थे, ठीक है। और आप मेरे से नहीं, चलो किसी और के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, ठीक है, जिनके 680 आ रखे थे कि क्या महामैराथन देखनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों का यही होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलते हैं उसमें, तो आप PDF ऐप से खुद अटेम्प्ट कर लो। ये नहीं बोलेगा कोई कि भाई 14 घंटे तुम बैठ जाओ एक जगह और एक सब्जेक्ट को लगा दो, ठीक है। और क्योंकि आप खुद समझो, आप बैठ गए, चलो आप एक बार वीडियो देखने में, मतलब आप अपनी खुद शक्तियाँ पता करो। एक बार वीडियो देख के आप पूरा समझ जाते हो, बिना जब आप नोट्स भी नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इतना यदि आप हो तो आपने भी यही पूछा है कि हमें एक लेक्चर देखने में 4 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे। आपके ही शुरू में क्वेश्चन रहते थे। यदि आप 12 घंटे में देख कर सारी चीज़ें रिटेन कर लोगे 100%, भाई देख लो। मैं देख रखे थे पहले, तो बता रहा हूँ कि भाई पहले आप उसको एक बार देखोगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, PDF से एक बार फिर गो थ्रू होगे, एक बार क्वेश्चन खुद से लगाओगे, तो 12 घंटे की चीज़ वो 12 घंटे में नहीं रहेगी, 24-36 घंटे पहुँचेगी वो। तो भाई टाइम लगता है। इसलिए यदि आप खुद से कर लो तो 12 घंटे में खुद से आप चैप्टर रिवाइज करते हो, अपने शॉर्ट नोट के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। ये उस व्यक्ति के बिल्कुल भाई, मतलब उसके पास कोई वो ही नहीं बचा ऑप्शन, ना उसने पूरे साल नोट्स बनाए थे ना कुछ किया, तो उसके पास यही एकमात्र ऑप्शन है, तो वो व्यक्ति जा सकता है। आपके पास सारा कंटेंट आपने खुद बनाया भाई, खुद की चीज़ें इतनी जल्दी याद होती हैं, आपको भी पता है ना, तो ये गलती मत करना। और इतने ही रखते हैं वीडियो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं आपका। और आप पढ़ते रहिएगा, लास्ट के दिन में डिमोटिवेट नहीं होना है, ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें यूट्यूब बंद करने को बोला था, ठीक है। कर सकते हो तो कर सकते हो, वो कर सकते हो तो कर लेना। और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर रहना है लास्ट के टाइम में। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मचाते रहो। और हाँ, अच्छे से पेपर करना और लास्ट के टाइम में डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना, अपने आप पे भरोसा रखना। आप बहुत अच्छा करोगे, आपने जितनी मेहनत की आपको उतना फल मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट, एक्स्ट्रा डाउट रह रहा हो, आप कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।